नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के महाकुंभ में। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज के साथ मैं एक बार फिर से उपस्थित हूं। इसमें आपको 30 मिनट में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसे आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो इसके साथ ही जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी उसे भी मैं बताऊंगा। अगर आप नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि कम से कम लाइक तो यार कर दिया करो। इतनी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, कम इतना तो बनता ही है कि एक थम्स अप का बटन जो है आप लोग जो है लाइक कर सकते हैं। कमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, कम से कम लाइक तो आप लोग कर दिया करो यार। तो चलिए, आपकी मर्जी, मैं इतना ही कहना था। तो आधे घंटे के अंदर, अगले आधे घंटे के अंदर हम लोग जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी उसके साथ पूरी डिटेल के साथ जो है इन क्वेश्चनों को देखेंगे। तो पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चनों को। तो कल मैंने इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ा था कि आईएसएसएन में जो है कितने अंक होते हैं। चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि आईएसएसएन में जो है कितने अंक होते हैं। तो इसमें जो है 8 अंक होते हैं। आईएसएसएन का पूरा नाम है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, जो कि एक 8 अंकीय कोड है जो समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और सभी प्रकार की औद्योगिकताओं और सभी मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक पर पहचान करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आईएसएसएन जो है को आईएसओ है, यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन द्वारा जो है विकसित किया गया है। यह जो है आईएसओ आईएसओ 3297 के तहत जो है 1975 में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि शोध गंगा एक राष्ट्रीय स्तर का भंडार है। तो शोध गंगा जो रिपोजिटरी है, प्रबंधन इन्फ्लिनेट द्वारा जो है किया जाता है, पहले ही बता चुका हूँ। यह ई थीसिस प्रकार की रिपोजिटरी है। यह भारतीय शोध का एक भंडार भारतीय विश्वविद्यालयों को प्रस्तुत शोध पत्रों और शोध प्रबंधों को एक डिजिटली भंडार है। रिपोजिटरी में कुल 2,10,661 थीसिस और 6123 जो है सिनेपैक्स का जो है संग्रह है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ई थीसिस। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा है कि इंडिस्ट जो है क्या है। तो ये जो है पुस्तकालय संकाय है, यानी कि कंसोर्टिया है, लाइब्रेरी कंसोर्टिया। इंडिस्ट का पूरा नाम है इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इन इंजीनियरिंग सर्विस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, कंसोर्टिया की स्थापना जो है, थोड़ा सा मैं छोटा कर दे रहा हूँ इसे ताकि वाइट पेज मिल जाए थोड़ा सा। इसकी स्थापना जो है 2003 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नियुक्त विशेष समूह की सिफारिश पर जो है की गई थी। आईआईटी दिल्ली को अपनी गतिविधियों के समन्वय के लिए कंसोर्टिया मुख्यालय के रूप में नामांकित किया गया। यानी कि अगर पूछते कि कौन है तो आईआईटी दिल्ली है। ठीक है, दिसंबर 2005 में कंसोर्टिया को जो है इंडिस्ट, यानी कि इंडिस्ट प्लस AICTE, ठीक है, कंसोर्टिया के रूप में नामांकित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि ICSSR द्वारा बनाया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, NASDOC, यानी कि राष्ट्रीय सामाजिक, इसका पूरा नाम हिंदी में है राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केंद्र, जो पूर्व में सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केंद्र के नाम से ही जाना जाता था। इसकी स्थापना 1970 में भारतीय समाज
विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि ICSSR द्वारा जो है 1969 में किया गया था। केंद्र की स्थापना सामाजिक विज्ञान केंद्र के क्षेत्र में अनुसंधानकर्ताओं को जो है शोध सामग्री और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि रक्षा अध्ययन से संबंधित सूचना द्वारा जो है उपलब्ध कराई जाती है। तो आपको मैंने जो है बताया ही है इसके पहले वाले वीडियो में, डेसीडॉक के द्वारा। ठीक है, डेसीडॉक का पूरा नाम है डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। इसकी स्थापना जो है दिल्ली में 1970 में स्वयं लेखा इकाई के रूप में हुई थी। ठीक है, डेसीडॉक रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के केंद्रीय सूचना स्रोत के रूप में कार्यरत है। रक्षा विज्ञान ग्रंथालय देश का विशालतम ग्रंथालय है जो डिफेंस साइंस से जो है संबंधित शोध व विकास गतिविधियों की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ग्रंथालय में लगभग 1,70,000 जो है प्रलेख है तथा 600 जो है नवीन पत्रिकाएं जो है प्राप्त हैं। ठीक है, ग्रंथालय में रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्र जैसे विमान विज्ञान, रॉकेट प्रक्षेपण, युद्ध सामग्री, विस्फोटक सामग्री इत्यादि के से संबंधित ग्रंथों का इसमें संग्रह है। ठीक है, ग्रंथालय संग्रह के डाटाबेस तथा अन्य यानी कि DRDO और डाटाबेस और डेसीडॉग में व्यवस्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि इनफिल्म नेट कार्यक्रम डैश द्वारा शुरू किया गया। इनफिल्म नेट कार्यक्रम जो है डैश द्वारा शुरू किया गया। ये तो मैंने बताया ही कि UGC के द्वारा किया गया, केंद्र वगैरह सब कुछ बता ही दिया है। आगे है, विदेशी पत्रिका के अधिग्रहण के लिए कंप्यूटरीकृत योजना का संचालन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो निस्केयर के द्वारा किया जाता है। निस्केयर का पूरा नाम भी बता चुका हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स। 30 सितंबर 2002 को जो है निस्कॉम यानी कि निस्कॉम का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन, और इंसडॉग यानी कि इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। ठीक है, ये दोनों जो है बार बार पूछे जाते हैं, इनके नाम भी पूछे जाते हैं, को जो है मिलाकर जो है निस्केयर की स्थापना की गई थी। ठीक है, और जो है वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो CSIR निस्केयर के निर्देशक मनोज कुमार पटौदी हैं, सॉरी पटौदी नहीं, पटोरिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, इनमें से कौन सा नेटवर्क प्राथमिक रूप से शैक्षणिक उद्देश्य हेतु नहीं है? शैक्षणिक की बात हो रही है यहाँ पे, शैक्षणिक के उद्देश्य के लिए नहीं है। तो निकनेट जो है ये शैक्षणिक से रिलेटिव नहीं है, बाकी अर्नेट, डेलनेट और इन्फ्लिबनेट ये सभी हैं। निकनेट की बात करूँ तो नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क इसका नाम है। ये नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर एशियाई खेलों के अवसर पर प्लानिंग कमीशन भारत सरकार द्वारा जो है 1975 में स्थापित किया गया था। वो उसने जो है उसी समय से जो है सूचना प्रौद्योगिकी को जो है देश को जोड़ने की परियोजना की शुरुआत की और 1986 में उपग्रह आधारित राष्ट्रव्यापी कंप्यूटर संप्रेषण नेटवर्क की स्थापना की, जिसे निक नेट के नाम से जाना जाता है। तो क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निषाद की प्रमुख गतिविधियों के संबंध में इनमें से विषम उत्तर को चुनिए। तो बताइए। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, पुस्तकालय सॉफ्टवेयर का अभिकलन। ठीक है, ऑप्शन ए है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है
इनमें से कौन सा नॉसडॉक का जो है प्रकाशन नहीं है? नॉसडॉक का प्रकाशन नहीं है। नॉसडॉक का मैंने नाम बताया ही है, नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर की स्थापना ICSSR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च न्यू दिल्ली द्वारा जो है 1970 में किया गया था। इसके उद्देश्य जो है सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में शोध और विकास के लिए सूचना उपलब्ध कराना है। नॉसडॉक का प्रकाशन जो है समाचार पत्रों की संघीय सूची है, भारत में व्यावसायिक संगठनों को जो है निर्देशिका है, महात्मा गांधी ग्रंथ सूची है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, नहीं ये है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि डीलनेट का प्रयोजक है, डीलनेट का प्रयोजक है तो निशात के सहयोग से हुई थी, मैंने आपको बताया ही है, तो ऑप्शन सी है ये। अगला प्रश्न है, टेलनेट द्वारा नियमित रूप से आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है निक लिन के नाम से जो है जाना जाता है। इसके बारे में टोटल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड मैंने कर ही दी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इन इन्फिस इन्फिसिस स्टेट्स को जो है किसके द्वारा विकसित किया गया? इन्फी स्टेटस को जो है किसके द्वारा विकसित किया? तो इसे जो है इन्फ्लिपनेट के द्वारा जो है किया गया था। और ये क्वेश्चन की मैं बात करूं तो ये MPPCS में ये क्वेश्चन जो है 2018 का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया है। ठीक है, इन्फ्लिपनेट सेंटर ने जो है इन्फिसिस स्टेट्स का नाम से जो है एक पोर्टल का विकास किया था, जो उपयोग के आंकड़ों की निगरानी के लिए बनाया गया था। विभिन्न ई संसाधन सदस्य संस्थान के लिए जो है सुलभ है। इन्फी स्टेट्स जो है मानकीकृत सांख्यिकी हार्वेस्टिंग का उपयोग करता है। पोर्टल प्रकाशन की वेबसाइट पर उपयोग डाटा को जो है स्वचालित रूप से इसमें आयत किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जो है श्रृंखला के अंतर्गत प्रकाशित पुस्तकों और में हो सकता है, क्या हो सकता है? तो ISSN और ISBN यानी कि ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा है कि UGC इन्फ्लिपनेट केंद्र कहाँ स्थापित है? तो ये गांधीनगर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ई ग्रंथालय किसने विकसित किया? ई ग्रंथालय जो है किसने विकसित किया? तो NIC ने किया, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा है कि किस वर्ष इंडियन साइंस ऑब्जेक्ट का जो है प्रकाशन शुरू हुआ? तो राइट आंसर ऑप्शन बी 1965 में। निस्केयर का पूरा नाम मैंने बता ही दिया, निस्कॉम का, इंसडॉक का, सभी बता ही दिया है आपको। तो इंडियन साइंस ऑब्जेक्ट जो है ये सीमी मंथली है और ये 1965 से जो है प्रकाशित की जाती है। ठीक है, और इंडियन साइंस ऑब्जेक्ट की प्रविष्टियां जो है UDC, ठीक है, ये अगर प्रविष्टि पूछते किसके अनुसार होती है तो UDC के अनुसार ये होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि इन्फ्लिपनेट न्यूज लेटर का प्रकाशन जो है कब से हो रहा है? तो ये 1995 से हो रहा है। अगला प्रश्न है, जो इन्फ्लिपनेट न्यूज लेटर का प्रकाशन है, इसका पहला संस्करण जो है 1995 में आया था। 1995 में आया था और ये त्रैमासिक रूप में शुरू किया गया था और वर्तमान समय तक इसमें जो है 26 वैल्यूम
के जो है 2 खंड तक जो है प्रकाशित किए जा चुके हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि डीएससी डाक जनरल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की औद्योगिकता क्या है? औद्योगिकता जो है पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी द्विमासिक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निष्क्रिय किन संस्थानों के विलय से जो है 30 सितंबर 2002 को जो है अस्तित्व में आया? तो ये मैं आपको पहले ही पुट अप कर चुका हूँ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, इन्फिनिट की प्रथम प्लानर 2003 में जो है कहाँ आयोजित की गई थी? कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये जो है शिलोंग में की गई थी, ऑप्शन ए। ये जो है शिलांग में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में विश्वविद्यालय पुस्तकालयों को जो है नेटवर्क जाना जाता है, तो ये तो इन्फिनिट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में रिसर्च इन प्रोग्रेस डाटाबेस है। रिसर्च इन प्रोग्रेस डाटाबेस जो है तो ये शोध गंगोत्री, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हमारा है कि राष्ट्रीय विज्ञान ग्रंथालय कहाँ कार्यरत है या स्थित है? तो इंस्टीट्यूट नई दिल्ली, ऑप्शन सी। और जो है इंस्टीट्यूट का मुख्यालय तो नई दिल्ली में है, आप जानते ही होंगे, मगर इसकी कुछ शाखाएं भी हैं जो कि बेंगलुरु, कलकत्ता और मद्रास में एक एक क्षेत्रीय केंद्र है। ठीक है, और इंस्टीट्यूट की स्थापना जो है इंस्डॉक की स्थापना जो है 1952 में जो है यूनेस्को के सहयोग से हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, साइंटिफिक भारत सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक आलेखन केंद्र यानी कि इंस्डॉक की स्थापना किसकी सहयोग से की थी? तो मैंने अभी आपको बताया ही, यूनेस्को के सहयोग से की थी। अगला प्रश्न है, देसी डॉग जो है कब अस्तित्व में आया? देसी डॉग जो है कब अस्तित्व में आया? तो ये 1967 में आया, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, इंडियन साइंस ऑफ स्टेट का प्रकाशन किया जाता है? ऑप्शन डी, निस्केयर के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, इन्फिनिट द्वारा विकसित पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? तो ये सोल है, और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि सोल का जो है वर्तमान में कौन सा वर्जन चालू है और किस वर्ष बना। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग कमेंट में जवाब जरूर देंगे। आगे है कि भारत में डैश, जब सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा, अभी सीक्वेंस से चल रहे हैं तो चलने दीजिए। आगे है कि भारत में डैश के लाभ के लिए जो है एनलिस्ट विकसित की गई थी? तो कॉलेजों के लिए, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, इंडिस्ट संकाय डैश के लिए है? इंडिस्ट जो है संकाय डैश के लिए है? इंडिस्ट का पूरा नाम जो है इंडियन नेशनल लाइब्रेरी इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। इसकी स्थापना मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा जो है की गई थी। इसमें प्रतिभागी सदस्यों के रूप में जो है 37 संस्थान हैं, इसमें टोटल 37 संस्थान हैं, और यह एक कंसोर्टिया, एक महत्वाकांक्षी जो है परियोजना है मानव संसाधन की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। अगला प्रश्न है, इन्फिनिट डैश का एक स्वायत्त शासी अंतर विश्वविद्यालय केंद्र है? तो ऑप्शन डी,
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का। अगला प्रश्न, किसके द्वारा भारत में ओपन जनरल एक्सेस सिस्टम प्रतिबंधित होता है? किसके द्वारा जो है ओपन एक्सेस सिस्टम जो है प्रतिबंधित होता है? तो इन्फिनिट, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, इन्फिनिट को मुख्य रूप से किससे जोड़ने का प्रस्ताव है? तो शैक्षणिक पुस्तकालयों, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, डेल नेट का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो ये दिल्ली में ही है, कोई ज़्यादा इस पे चर्चा करने की जरूरत है नहीं, बता ही दिया हूँ आपको इसके बारे में। अगला प्रश्न है, अंतर वस्तु सार और फोटोकॉपी सेवा एक अभिनव व्यक्तिक व्यक्तिगत व्यक्तिक जो है सूचना सेवा है। इसे किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? किसके द्वारा जो है प्रदान किया जाता है? तो ये निष्क्रिय के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सॉरी, अगला प्रश्न हमारा है कि डाटाबेस इंडियन पेटेंट का प्रकाशन जो है डैश किसके द्वारा जो है किया जाता है? तो ये निष्क्रिय के द्वारा ही किया जाता है। डाटाबेस इंडियन पेटेंट का प्रकाशन जो है निष्क्रिय के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि इन्फिनिट भारत में अध्यापन तथा शोध में लगे हुए अग्रणी अनुसंधान एवं विकास संगठनों और अन्य अकादमिक संस्थानों में कार्यरत वैज्ञानिकों, अन्वेषकों तथा अन्य संकाय सदस्यों के प्रोफाइलों के प्रमुख डाटाबेस का नाम बताइए जो इन्फिनिट द्वारा बनाया रखा जाता है। तो विद्वान, ऑप्शन सी। विद्वान भारत में जो है शैक्षणिक और अनुसंधान में शामिल प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों और अन्य यानी कि आरडी संगठन में काम करने वाले वैज्ञानिक या शोधकर्ता और अन्य संकाय सदस्यों के प्रोफाइल का प्रमुख डाटाबेस है। यह विशेषज्ञ की जो है पृष्ठभूमि, संपर्क, एड्रेस, एक्सपीरियंस, विद्वानों के प्रकाशन, कौशल, उपलब्धियों, शोधकर्ता पहचान आदि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जो है प्रदान करता है। इसका निर्माण जो है इन्फिनिट द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, एनल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज द्वारा प्रकाशित किया गया। तो ये निस केयर के द्वारा जो है सॉरी निस केयर के द्वारा जो है किया गया। अगला प्रश्न है, इंसडॉक और निस्कॉम से हुआ है तथा डैश के नाम से जाना जाता है। यानी कि वही विलय की बात जो है यहाँ पे हो रही है। तो निस्केयर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत में ईटीडी डाटाबेस डैश द्वारा जो है अनुरक्षित किया जाता है। तो शोध गंगा, एटीडी डाटाबेस शोध गंगा द्वारा जो है अनुरक्षित किया जाता है। ये शोध करते हैं और इसे पूरे विद्वान के लिए जो है खुले उपयोग के लिए जो है उपलब्ध कराते हैं। ईटीडी का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक थीसिस एंड डिस्क्रिप्शंस, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जो है राष्ट्रीय क्षमता को मजबूत करने के लिए शोध और शोध प्रबंधों के विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय स्तर के डाटाबेस को बनाए रखने के लिए यूजीसी यानी कि मेटा डाटा को प्रस्तुतिकरण और इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में डायरेक्टेड के पूर्ण पाठ विनिमयों को आधार अधिनियमित इसमें किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत पुस्तकालय स्वचालन की प्रगति के बारे में चर्चा करते हुए इन्फिनिट पर वार्षिक सम्मेलन का आयोजन जो है किया, बताइए।
तो इसका राइट आंसर है कैलिबर का आयोजन किया। 20वां कैलिबर जो है 2017 और 11वां अंतर्राष्ट्रीय कैलिबर जो है चेन्नई में अन्ना विश्वविद्यालय के सहयोग से आयोजित किया गया। श्रृंखला में 21वें और 12वें अंतर्राष्ट्रीय कैलिबर का आयोजन जो है भुवनेश्वर के आईआईटी भुवनेश्वर उड़ीसा के सहयोग से 28 नवंबर जो है 28 भी नवंबर 2019 में आयोजित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, लोकप्रिय पत्रिका साइंस रिपोर्ट के प्रकाशक को पहचाने। तो निष्कियर है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सेवा जो है सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क यानी कि इन्फीनेट से संबंधित नहीं है? नहीं है। तो शोध यमुनोत्री ये नहीं है। शोध गंगा, शोध गंगोत्री और ई शोध सिंधु इन्फीनेट से संबंधित है। शोध गंगा इन्फीनेट सेंटर द्वारा जो है स्थापित इलेक्ट्रॉनिक चीजों और शोध प्रबंधों की डिजिटल रिपोजिटरी है। शोध गंगा को जो है एचपी के लिए जो है साझेदारी में एमआईटी द्वारा जो है विकसित किया गया। डी स्पेस नाम एक जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। डिजिटल रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर का उपयोग करके इसे स्थापित किया गया था। डी स्पेस जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है मानक मान्यता प्राप्त प्रोटोकॉल और इंटर ऑपरेटिव मानकों का प्रयोग करता है, जो शोध गंगा अनुसंधान उपभोक्ताओं को जो है अपने पीएचडी थीसिस जमा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, इंचडॉग को निस्कॉम के साथ विलय कर दिया गया और अब इसे किस नाम से जाना जाता है? निष्क्रिय, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, आईएसएसएन स्पष्ट करता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आईएसएसएन जो है स्पष्ट करता है। तो ऑप्शन बी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क प्राथमिक पर शैक्षणिक उद्देश्य के लिए नहीं है? तो निकनेट, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत में ओपन जनरल एक्सेस सिस्टम मुख्यतः किसके द्वारा प्रतिबंधित किया गया? तो इन्फिनिट केंद्र के द्वारा जो है किया गया, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हमारा है, इंचडॉग यानी कि इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर का स्थापना वर्ष है? तो 1951। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नेटवर्क जो है अकादमिक पुस्तकालयों से संबंधित नहीं है? तो निक नेट जो है नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। अगला प्रश्न है, अर्नेट का पूर्ण रूप क्या है? अर्नेट का जो है पूर्ण रूप क्या है? तो एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क है और इसकी स्थापना जो है 7वीं योजना जो थी, ये यानी कि 1986 से 91 तक शैक्षणिक व अनुसंधान संस्थानों को जो है इलेक्ट्रॉनिक मेल की सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया था। यह जो है अनेक शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थाओं द्वारा उपयोग में लाई जा रही है। इसका उद्देश्य जो है शैक्षणिक एवं अनुसंधान समुदाय के संस्थानों के लिए जो है कंप्यूटर नेटवर्क की स्थापना करना था। यह उपग्रह पर आधारित जो है विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क की स्थापना करना था। यह सी सेट सॉरी वी सेट वी सेट तकनीक का प्रयोग करता है और जो है दूरस्थ स्थानों पर भी शीघ्र अधिगम है। अर्नेट की स्थापना जो है टीसीपी आईपी पर आधारित है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर तथा कोलकाता में जो है यह अंतर्राष्ट्रीय गेटवे भी स्थापित करता है।
तो क्लियर हो गया। तो दोस्तों हमारे जो है 30 मिनट का समय जो है समाप्त होने को है। आई होप कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा और समझा होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा, पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। इसमें मैंने यूजीसी की भी क्वेश्चंस जो है सम्मिलित किए हैं और जो है आपके यानी कि लो लेवल से लेके हाई लेवल तक के क्वेश्चंस को सम्मिलित किए हैं, ताकि आपकी तैयारी बहुत ही स्ट्रांग हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखिए, धन्यवाद।